अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। GRSE गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स कंपनी ने 8 मई से अंतिम एंटी-सबमरीन वॉरशिप को लॉन्च किया। पहले ही 7 जहाज इंडियन नेवी को सौंपे जा चुके हैं। यह लॉन्च कोलकाता में हुआ। शेयर प्राइस में हाल ही में गिरावट आई है, जिसे प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन माना जा रहा है। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी के Q1 FY25 रिजल्ट्स 22 जुलाई को आने वाले हैं। शेयर होल्डर्स को रिजल्ट्स तक इंतजार करने की सलाह दी जा रही है। रेलवे सेक्टर का प्रदर्शन हाल ही में कमजोर रहा है और बजट में भी बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स कंपनी को 312 रुपए करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। इसके बावजूद रेलवे सेक्टर की परफॉर्मेंस सुस्त है और शेयर 1000 रुपए के आसपास ही संघर्ष कर रहा है। ONGC कंपनी गुजरात में एक नई रिफाइनरी लगाने की योजना बना रही है, जिसकी क्षमता 2.4 लाख बैरल प्रतिदिन BPD होगी। टेक्निकल लेवल पर शेयर का महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस 250 रुपए है। यदि यह स्तर मजबूत तरीके से पार हो गया तो 260-270 तक की रिकवरी संभव है। टाइटन अब अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार कर रही है। कंपनी ने गल्फ रिटेल DMCC ज्वेलरी में 67% हिस्सेदारी $283 मिलियन में खरीदी है। यह कदम मिडल ईस्ट में आक्रामक विस्तार रणनीति का हिस्सा है। भारत में टाइटन की मौजूदगी पहले से ही मजबूत है, खासकर तनिष्क और कैरेटलेन जैसे ब्रांड्स के जरिए। मज़ागो डॉक शिप बिल्डर्स भारत सरकार द्वारा की गई OFS ऑफर फॉर सेल के दौरान LIC ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। इससे LIC की होल्डिंग में वृद्धि हुई है। यह निवेश मज़ागो डॉक में विश्वास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अडानी ग्रुप अडानी एंटरप्राइजेस अडानी पोर्ट्स और एयरपोर्ट डिवीजन ने अगले 5 वर्षों में 6000 रुपए करोड़ निवेश करने की योजना बनाई है। यह निवेश खासतौर पर नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और ग्रुप की उपस्थिति को इस सेक्टर में बढ़ाना है। एटर्नल LTD पहले जोमेटो Q1 FY25 में कंपनी की कुल आय 7167 रुपए करोड़ रही, जो रिकॉर्ड स्तर है। लेकिन ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन घटकर 4% से 2% रह गया। YoY नेट प्रॉफिट में 90% की गिरावट हुई, 39 रुपए करोड़ से घटकर 25 रुपए करोड़, जिसका मुख्य कारण 72% टैक्स था। खराब नतीजों के बावजूद शेयर प्राइस बढ़ा, जिसका श्रेय कंपनी की सब्सिडियरी ब्लिंकिट के अच्छे प्रदर्शन को दिया जा रहा है। सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स कंपनी ने चीन के EV मार्केट में एंट्री कर ली है। इसके लिए चीनी कंपनी जीनत मशीनरी के साथ जॉइंट वेंचर बनाया गया है। यह रणनीति चीनी सरकारी नियमों के अनुसार है, जो विदेशी कंपनियों को लोकल पार्टनर के साथ ही व्यापार करने की अनुमति देती है। जॉइंट वेंचर में सोना BLW की हिस्सेदारी 60% है, लगभग $12 मिलियन का निवेश। जीनत का 40% हिस्सा है, लगभग $8 मिलियन का निवेश। सोना को इससे कंट्रोलिंग स्टेक और चीन के EV मार्केट में एक्सपोजर मिलेगा। IDFC फर्स्ट बैंक RBI ने वोरबुर्ग पिनकास की सब्सिडियरी करेंसी को IDFC फर्स्ट बैंक में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। बैंक का प्रदर्शन पहले की आंतरिक समस्याओं के बाद लगातार सुधर रहा है। Q1 FY26 के नतीजे 26 जुलाई 2025 को घोषित होंगे। JSW स्टील कंपनी डोल्वी प्लांट के लिए 20,000 रुपए करोड़ का बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है। यह निवेश उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में है। LT लार्सन टोब्रो LT की सब्सिडियरी LT एनर्जी ग्रीन टेक इंडिया अब भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रही है। यह प्लांट IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन LTD के साथ मिलकर पानीपत रिफाइनरी में बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट देश के हरित ऊर्जा मिशन में एक अहम कदम है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है।
यह कोई निवेश सलाह नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।